दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि पंचवटी में शूर्पणखा किस लिए आई थी और क्यों लक्ष्मण जी उसका नाक काट दिए थे और इसी के कारण सीता हरण और रावण वध हुआ था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात है उस समय की जब वनवास का 13 वर्ष बीत गया था और उस समय वो पंचवटी में राम भगवान अपनी माँ कौशल्या को याद कर रहे थे। तब लक्ष्मण जी बोले, भैया एक हीन भावना मुझे सदा व्याकुल लज्जित करती रहती है। तब राम जी बोले, वो क्या है लक्ष्मण? तब लक्ष्मण जी बोले, भैया आप जैसे निर्विघ्न शांताकार की शीतल छाया में मेरा प्रतिपल प्रतिक्षण व्यतीत हुआ है, फिर भी मेरी वृद्धि इतनी उग्र क्यों है? आपसे विपरीत क्यों है मेरी उग्र वृद्धि? तब राम जी बोले, लक्ष्मण तुम ऊख के समान हो, ऊपर से कठोर परंतु अंदर से केवल मिठास ही मिठास, बस यही हो तुम। तब लक्ष्मण जी फिर बोले, भैया आप स्वयं मेरी कई बार मेरी गलती के लिए मेरी ताड़ना की है, कई बार मेरा ताड़ना की, परंतु आज मुझे बालकों के समान बहला रहे हो। जीवन में अनेक बार मेरे रक्त में क्रोध का बाल आया है, उन सब का कुछ न कुछ मैं सिद्ध कर सकता हूँ, परंतु एक क्रोध एक आवेश के लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर सकता। तब राम भगवान बोले, वो क्या है लक्ष्मण? तब फिर लक्ष्मण जी बोले, देवता समान भरत भैया पे संदेह, उनके प्रति दुर्भावना, उनका प्रहार के लिए तैयार हो जाना मैं इस प्राणी में अपने मन में से कभी नहीं निकालता। तब राम प्रभु बोले, भूल चूक परंतु भावना में भटक जाना मानव मात्र का प्राकृतिक स्वभाव है लक्ष्मण। तब लक्ष्मण जी बोले, भैया आपसे कभी कोई भूल क्यों नहीं होती? तब राम जी बोले, तुम्हारी ये भावना अपने राम भैया के प्रति अतिम श्रद्धा मात्र है। उसी के आवेश में उस समय तुम्हारे मन में भरत के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया था। लक्ष्मण, वास्तव में तुम भावना प्रधान हो। फिर दोनों में बहुत वार्तालाप हुआ। एक दिन जब राम प्रभु अपने आसन में लीन होकर कुटिया के बाहर बैठे हुए थे और लक्ष्मण जी वन से खाना बनाने के लिए लकड़ी काटने गई हुई थी, तब पंचवटी के ऊपर से शूर्पणखा गुजर रही थी। उसने जब राम प्रभु को देखी तो वो व्याकुल हो गई और उसके मन में राम प्रभु की अर्धांगिनी बनने के उद्देश्य से वो चकाचौंध हो गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और राम प्रभु को वो देखती रह गई। फिर अपने माया से इच्छाकृत रूप बनाकर एक अप्सरा बनकर अंबर से नीचे उतरी, राम जी के पास उतरी और अपनी चूड़ी खनकाई। बहुत बार खनकाने पर राम प्रभु फिर आंखें खोले और बोले, नमस्कार देवी, आपका परिचय? तब शूर्पणखा बोली, व्यतीत पुरुष के परिचय की क्या आवश्यकता? तुम पृथ्वी के परम तेजस्वी पुरुष हो और मैं त्रिलोकी सुंदरी नारी। तब राम जी बोले, हे त्रिलोक सुंदरी नारी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब शूर्पणखा बोली, मैं तीनों लोग छान मारी हूँ, परंतु अपने अनुकूल सुंदर सुशीला और वीर पुरुष आज ही देखा है। इस पृथ्वी पर न तुम जैसे पुरुष है और न मुझ जैसी नारी। विधाता ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही रचा है, इसलिए प्रतिभाव लेकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। मेरा नाम कालवल्ली भी है। तब राम जी बोले, राजकुमारी शूर्पणखा? तब शूर्पणखा बोली, हाँ, त्रिलोक लंकेश का नाम तो तुमने सुना ही होगा। मैं त्रिशिकुलेश्वरी की पुत्र, महात्मा विश्वा की पुत्री, महाबली तेजस्वी भाई रावण मेरे भाई है। महाबली कुंभकर्ण और विभीषण भी मेरे भाई है। उसने अपने बारे में और सभी भाइयों के बारे में बताए। तब राम जी बोले, प्रसन्नता
पक्का हुई परिचय पाकर। तब शूर्पणखा बोली, परंतु तुम्हारा परिचय नहीं मिला। तेजस्वी की तरह हाथ में त्रिशूल धारण किए और तपस्वी के भेष में जटा धारण किए तुम साध्वी भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? तब राम जी बोले, देवी देवताओं के समक्ष पराक्रम वाले और परम धर्मात्मा महाराज दशरथ का नाम तो सुना ही होगा। मैं उन्हें अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र हूँ। राम से किस तरह का आशा लेकर अति सुंदरी इस कुटिया तक आए हैं? तब शूर्पणखा बोली, तुम्हारे रूप यौवन से आकर्षित होकर खींची चली आई। पत्नी की भावना लेकर तुम्हें अर्पण करने आई हूँ। मुझे भार्या के रूप में स्वीकार करो। तब राम प्रभु बोले, हे देवी, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? तब शूर्पणखा बोली, नहीं, शीघ्र सिद्ध पुरुष आत्मसमर्पण करने आई हूँ। मुझसे गंधर्व विवाह रचाओ। तब राम जी बोले, मैं विवाहित हूँ, ये मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। तब शूर्पणखा बोली, क्या रखा है इस सूखी करी काट की कोठरी में, प्रतीप सूत्र मानस स्त्री में? इसे तो मैं अभी खा जाऊंगी। इसके बाद गंधर्व वन का तुम राजकुमार बनना और मैं तुम्हारी रानी। अगर तुम्हें इस पर दया आती हो तो इसे छोड़ देते हैं। ये मेरी दासी बनकर पड़ी रहेगी इसी कोने में। हमारे वन परिवेश में एक नहीं अनेकों विवाह रचा सकते हैं। तब राम जी बोले, किंतु मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ और तुम जैसी स्त्री शौच के साथ कैसे सहन करेगी? तब उधर से लक्ष्मण जी आए लकड़ी लेकर। तब फिर शूर्पणखा बोली, ये कौन है तुम्हारे जैसे सुंदर और सुशीला? तब राम जी बोले, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। शूर्पणखा बोली, अकेला है? राम जी बोले, हाँ, वन में तो अकेला ही है। तब शूर्पणखा बोले, मैं इसके समय विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। तब राम जी बोले, तुम स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी, तुम्हें मनमानी करने से कौन रोक सकता है? तब शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई और बोली, क्यों लक्ष्मण जी, तुम अकेले हो? तब लक्ष्मण जी बोले, कहिए आपका क्या कष्ट है? तब शूर्पणखा बोली, कष्ट नहीं, तुम्हारे लिए मैं सुख और आनंद का प्रस्ताव लेके आई हूँ। तब लक्ष्मण जी बोले, अभी आप तो भैया से कुछ याचना कर रही थी। तब शूर्पणखा बोली, उस अभागे ने मेरी मौल नहीं समझा। कहता है स्त्री साथ है, छोड़ो इसे। मैं तुम्हारे योग्य हूँ, तुम मेरे योग्य हो। भद्र स्वामी। तब लक्ष्मण जी बोले, भद्र स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली आई? तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं है। गंजगामनी, कहाँ तुम रानी बनने के सपने देख रही हो, परंतु अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी का दास हूँ मैं। मेरे संगनी बनकर भैया भाभी का सेवा करते करते थक जाओगी। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती हो? तब शूर्पणखा बोली, गुस्से में बोली, बहुत जोर जोर से गुस्सा के बोल रहे थे, यहाँ मैं किसी के सामने याचना करने नहीं आई हूँ। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो। केवल इस क्षुद्र स्त्री के कारण इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने अभी खा जाऊंगी। फिर वो राक्षसी रूप में आकर जोर जोर से हंसने लगी, दहाड़ के। तब सीता जी को जवाने के लिए आगे बढ़ रही थी। फिर राम जी लक्ष्मण जी को इशारा किए। फिर लक्ष्मण जी तलवार निकाल कर शूर्पणखा का नाक काट दिए। फिर वो त्राही करने लगी और बोली, यदि दंडकारणी में तुम तीनों का चिता न जला दी तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं। यही से रावण वध का और सीता हरण का वीडियो स्टार्ट होता है। तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि शूर्पणखा रावण से क्या बोली और वो किस तरह झूठ बोल के उसे फुसला ली। तो चलिए वीडियो लास्ट करते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा दर्शकों।